संगीत खत्म होने के बाद डायरेक्टली मैं आ गई थी पार्लर। रेडी होते होते ही मुझे 8:30 बज गया था और वहाँ बारात आने ही वाली थी। बारात आने से 2 मिनट पहले ही मैं सीधे यहाँ पर, बारात भी जस्ट आ ही गई थी और मेरे को टीका लगाना था दूल्हे राजा को। सारे बाराती इतने फॉर्म में थे कि वो आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे थे बारात। तो फाइनली दूल्हे राजा सामने आ गए थे तो मैंने उनको टीका लगाया। उसके बाद वो अंदर आए। हॉल में एंट्री होने के बाद सीधे थोड़े पूजा के काम हुए। उसके बाद वरमाला का टाइम आ गया था। वरमाला में भी ऑलमोस्ट 10:30 हो ही गया था, जिसमें डीजे बंद हो गया, बट उस टाइम पे फिर हमको बजाना पड़ा। और मेरी बहन तो दुल्हन के गेटअप में बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी, एकदम डॉल लग रही थी। उसने एक बहुत प्यारी सी एंट्री ली। उसके बाद फिर हम दोनों बहनें गई वरमाला लेके। वो काफ़ी बहुत प्यारे लग रहे थे। फिर वरमाला का टाइम स्टार्ट हुआ। दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़े और दोनों ने एक दूसरे को फिर वरमाला पहनाई। हम लोग तो पीछे से होटिंग कर रहे थे बिकॉज ये व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था और अंदर ही अंदर हम लोगों को खुशी हो रही थी कि वो फाइनली ना फॉरएवर मिल ही गया। और ठंडे के दिन थे तो काफ़ी ठंडा हो रहा था। और ये मेरा छोटा भाई है जो मेरे ब्लॉग में आके काफ़ी खुश हुआ। फिर हमारे जीजा जी हमको ले गए पान खिलाने के लिए। पान जैसे ही बन रहा था मेरे को एक इम्पोर्टेंट काम आ गया तो उसके लिए मुझे जाना पड़ा, तो मैं नहीं खा पाई। बाकी मेरे कजन्स ने ट्राई किया। ये रहे मेरे दोनों भाई और ये दोनों भी काफ़ी हैंडसम लग रहे थे। और ये मेरी कज़न सिस्टर, शी इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी। तो मैं इन लोगों के साथ एंजॉय कर रही थी। हम एंजॉय तो कर ही रहे थे, साथ में हम अपनी जो सिस्टर की शादी हो रही थी ना उसको छेड़ भी रहे थे। वरमाला होने के बाद उसके बाद फोटो सेशन हो रहा था। हमारे साइड के फैमिली मेम्बर्स और उनके साइड के फैमिली मेम्बर्स सब फोटो क्लिक करा रहे थे और हम भी अपनी बारी का वेट कर रहे थे। वरमाला और फोटोशूट खत्म होने के बाद फाइनली आ गया था डिनर का टाइम। हमने डिनर किया जो काफ़ी अच्छा था। उसके बाद आ गया था फेरे और कन्यादान का टाइम। तो उसके लिए ही हम अंदर जा रहे थे क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंडा था। उसने अपना फ़ोन भी मुझे ही रखने के लिए दे दिया था क्योंकि अब उसको पूजा में बैठना है। तो फिर वो आराम से पूजा के लिए जा रही थी। फिर उसके बाद पूजा स्टार्ट हो गई थी। वो अपनी ज्वेलरी पहन रही है और देखो कितनी प्यारी लग रही है उसमें। हम पहाड़ियों की शादी में पौची, नथ, मांग टिक्का, कान के, गलों का गुलूबंद, ये सब कुछ पहना जाता है। उसके बाद कन्यादान स्टार्ट हो चुका था। तो हमारे यहाँ जो जिन जिन को कन्यादान करना होता है ना वो सुबह से ही व्रत पे होते हैं। हमारे आधे से ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स ने व्रत रखा था और किसी ने भी नहीं खाया था और रात भर सब उठे थे और सभी ने मिलके कन्यादान किया। रात कैसे चली गई पता भी नहीं चला क्योंकि जब घर की शादी होती है ना आपको कुछ नहीं पता। उसके बाद बारी आ गई थी फेरों की। वो दोनों फेरे ले रहे थे और पीछे से जितने भी हमारे रिश्तेदार थे वो ना उस टाइम पे सब हंसी मजाक कर रहे थे। उन दोनों को बहुत ज्यादा छेड़ रहे थे। फिर हंसते हंसते उन लोगों ने भी अपने फेरे कंप्लीट किए। सब कुछ होने के बाद, पूरी शादी होने के बाद फिर अपने घर हम गए और वहाँ पर फिर टाइम था विदाई का। हम लोग उन दोनों का ही वेट कर रहे थे। फिर विदाई हुई, वो काफी इमोशनल हुई, हमें भी बहुत ज्यादा बुरा लगा। किसी भी लड़की के लिए यही सबसे ज्यादा इमोशनल पल होता है, अपने घर को छोड़ के जाना।